हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो सबने नेहा फैज़ी का पॉडकास्ट सुना होगा जिसमें उसकी लव स्टोरी के बारे में बात की गई है। वो लव स्टोरी बिट्स एंड पीसेस में काफ़ी बार हमने सुन ली थी, तो उसके कुछ प्रूफ दिखाती हूँ। तो ये देखो, सनी के कोई पुराना इंस्टाग्राम के अकाउंट है जिस पे सनी ने सबा इब्राहिम को टैग कर रखा था। ये 2017 की बात है, अक्टूबर, और शादी इनकी हुई है 2022 में। भी सनी का एक इंस्टाग्राम अकाउंट था जिसको वो पहले यूज करता था, फिर इसने ये वाला बनाया और अब इसने नया बना रखा है। शादी के बाद इसने एक और नया बनाया है। तो वो वाला जो फर्स्ट वाला था उस पे इसकी जो रेड हॉट वाली रील है ना, सनी में लग रही हो ना रेड हॉट, जिसमें इसका दांत टूटा हुआ है, मस्से वस्से है सब, वो यूनिब्रो है। वो आज भी इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे है सबा के, उसे डिलीट नहीं किया है। और उस पे आप जाके देख सकते हो, जो सबा का जहान करके इसका जो आईडी है वो है सनी का फर्स्ट अकाउंट। तो उसमें जो मैंने फोटोज देखी, उसमें ऑलमोस्ट सारी फोटो पे इसने कुछ ना कुछ रिएक्शन दे रखे हैं। और उन पिक्चर्स पे ऐसा नहीं कि इसको 20-25 कमेंट्स आ रहे हैं, ज़्यादा कमेंट्स है, 2-3 कमेंट्स होते हैं और हर फोटो पे सबा इब्राहिम का कमेंट है। और ये है 2016 की बात, तो मतलब 2016 से ये इसके पीछे लग चुकी थी। ये देख लीजिए, 2016 की बात है, इसमें हार्ट इमोजी भी दे रही है, ये जो भी पिक्चर है उस पर कोई ना कोई रिएक्शन दे रही है। अब आप देख सकते हो जनवरी 2017 में तो इसने हार्ट इमोजी देना शुरू कर दिया था। और इसका भी रिएक्शन चालू हो गया था गोलगप्पे पे देख के कि हम यम यम, तो वो भी कुछ ना कुछ लिख रहा है। तो बेसिकली इस साइड से पूरा ट्राई किया गया था इसको फंसाने के लिए, और वो तो टाइम पास कर ही रहा था। अगर किसी लड़के को लड़की लाइन मार रही है तो लड़का तो एंजॉय करेगा ही करेगा। तो आप देख सकते हो हर पिक्चर पे सबा का कोई ना कोई रिएक्शन है, जबकि और कोई फ्रेंड कुछ भी नहीं लिख रहा। और ये इसका फर्स्ट प्रोफाइल था एंड आई एम श्योर सनी इसका पासवर्ड तक भूल चुका होगा, नहीं तो जाके सबसे पहले ये डिलीट विलीट करता, क्योंकि कोई छोड़ना नहीं चाहते थे सबूत, क्योंकि इन्हें पता है पब्लिक इनके सबूतों को अब ट्रैक कर सकती है। तो सनी तो पासवर्ड भूल चुका होगा, तो इसका कुछ हो नहीं सकता। दूसरी चीज मैं आपको दिखा रही थी, ये इतना इसने जो नाटक किया था ना कि रिजा के नेल्स और ये सबा के जहान के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पे इसकी खुद की फोटो है, इसकी बहुत सारी फोटो है जिसमें प्रिंसेस लिखती रहती थी। भैया बचपन से इसको प्रिंसेस बनने का शौक था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आज 2 बच्चों से अपने सारे काम करवा के अपने आप को प्रिंसेस की फीलिंग देती रहती है। तो इसके नेल्स देख लो, ये कितने बड़े थे। और यहाँ पे कहानियां सुनाती है कि अम्मी आपने तो हमें नेल्स कभी बढ़ाने नहीं दिए। भैया नेल्स भी बढ़ाए हैं तुमने, आंख मार के रील्स भी बनाई है तुमने, छोटे कपड़े भी पहने हैं, नाचे भी हो तुम, और तुमने सारे वो काम किए हैं जो एक ऑर्थोडॉक्स रिग्रेसिव फैमिली को, मुस्लिम फैमिली की लड़कियों को नहीं करने चाहिए। वो सारे काम इसने किए हैं। लेकिन अब जब बच्चों पे बात आई है ना, रिजा और रेहान पे, स्पेशली रिजा पे, तो इसे सारा इस्लाम याद आ जाता है। इसे इस्लाम इसलिए याद नहीं आता क्योंकि इसको इस्लामिक बनना है, इसे इस्लाम इसलिए याद आ जाता है। इसके 2 रीजंस हैं। नंबर 1, इसको अपना यूट्यूब चैनल चलाना है जो इस सर्टेन ऑडियंस को खुश करने के लिए बनाती है। दूसरा, इसको जेलसी बहुत है। इसको ये लगता है कि ये रिजा कहीं मुझसे बेटर दिखने ना लग जाए, कहीं ग्रूम होके ऐसा ना हो कि जैसे भाभी ने मेरा काया पलट कर दिया था, तो ऐसा ना हो कि रिजा बड़ी हो रही है, इसको थोड़ी सेंस आ जाए, कॉमन सेंस आ जाए, ये अपने आप को ग्रूम करने लगे, पतली हो जाए, बाल अच्छे से बनाने लगे, कपड़े अच्छे से पहनने लगे, स्मार्ट दिखने लगे, तो फिर मेरा क्या होगा? जबकि इस पूरे मीरा रोड की प्रिंसेस तो मैं ही हूँ, तो मेरे को कौन पूछेगा? तो ये इसका रीजन है जो रिजा को इस तरीके से दबा के बेवकूफ बना के रखती है। चौथी बात, जो नेहा ने कहा था कि इसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो बनाया था उसमें शुरुआत में सिर्फ शोएब और दीपिका की फोटो लगाती थी। तो वो मैंने कनेक्ट किए डॉट्स, क्योंकि जैसे इसने यूट्यूब में जब अपना चैनल बनाया तो इसने 1-2 वीडियोस डाले, इसमें कोई व्यूज नहीं आए, तब इसे समझ आ गया कि भाई भाभी को दिखाना पड़ेगा। तो इंस्टा पे भी इसने वही किया था। सबसे पहले इसने इंस्टा शुरू किया था, और इंस्टा पे जब इसने भाई भाभी को टैग करना शुरू किया तो ऑब्वियसली भाई भाभी को उस टाइम टीवी पे लोग जानते थे, उनके सीरियल वगैरह चल रहे होते थे, भाभी का तो चल ही रहा था। तो उसका देखा देखी जब उन्हें पता चला इसकी फैमिली की है या रिश्तेदार है या फ्रेंड है जो भी है, शोएब से इसका अफेयर चल रहा था, शोएब की बहन है, बार बार हर फोटो पे टैग करना, बेस्ट ब्रदर, बेस्ट, ये मेरा भाई शोएब और मेरा ये मेरी भाभी दीपिका, वो सब करती थी। उनके साथ बर्थडे केक्स काट रही है, सब फोटो में हर दूसरी पिक्चर में दीपिका और शोएब होते थे, तो ऑब्वियसली इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। तो ऐसे करके इसने इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स इकट्ठे किए। सेम टेक्निक इसने यूट्यूब के लिए अपनाई। जैसे ये यूट्यूब पे आई, इसका चैनल चला नहीं, 2-4 वीडियोस इसने डाले, कुछ हुआ नहीं, इसने सीधा भाभी को डाल दिया फेस। भाभी का फेस डालते ही वो वीडियो वायरल हो गया, इसको सीधे मिलियन मिलियन व्यूज मिल गए। बस इसको चल पड़ा कि अब तो मुझे भाई भाभी को दिखा के ही पैसा कमाना है, उसी से फेमस होना है।
तो ये भाई-भाभी को दिखा-दिखा के कोविड के टाइम पे पूरे टाइम उनके घर घुस जाती थी, कैमरा खड़ा कर देती थी किनारे पे और बस वॉइस ओवर करते थे, देखो भाई-भाभी काम कर रहे हैं, ही, ही, भाभी काम कर रही है, ही, ही, भाभी बर्तन मांज रही है, भाभी हम कुछ करें। वो सब ड्रामा कर के इसने यूट्यूब पे अपनी पॉपुलैरिटी कमाई और फिर ऑब्वियसली 2 बच्चे और माताजी के सलाम और माताजी के ठुमके, तो बस उस दम पे इसका यूट्यूब का करियर चल पड़ा। उस टाइम भी यही लिखती थी, देखो 2017 में कोई बच्चा भाग रहा होगा, ये पता नहीं इसकी बहन का बच्चा था, कौन बच्चा था, उस पे लिख रही है प्यारू बेबी, ये प्यारू, टाटू, ये सब ड्रामा इसका वहीं से निब्बी वाले हरकतें वहीं से शुरू हो गई थी। और ऑब्वियसली कहाँ से सीखी है इसने? भाभी जी से। भाभी जी की नौटंकी ना इतनी क्रिंज होती है, इतनी क्रिंज होती है, इसके पुराने वीडियो अगर देख लो ना, मतलब देख नहीं पाओगे। इतना ड्रामा करती है वो, इतना मतलब बुरी लगती है कि मैं बता नहीं सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं क्लिपिंग लगा दूँगी ना, आप भी कहोगे भई इसको फॉरवर्ड कर दो, ये झेला नहीं जाएगा। अब बात करते हैं इसके व्लॉग्स की। जो पिछला व्लॉग आया था जिसमें इसकी माताजी तो गई हुई थी भाई के साथ, तो अब ये करेगी क्या? इसको कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट के नाम पे तो ये होता है इसके पास, या तो शॉपिंग कर लो या उल्टा-सीधा बना लो और उसके पूरी रेसिपी के नाम पे पूरा व्लॉग बनाते रहो। तो ये घूमने चल पड़ी और घूमने चलने का इसका मतलब क्या है? शादी आ रही है जी, शादी आ रही है, शादी के नाम पे 15 व्लॉग निकाल सकती है। किसी की भी रैंडम किसी की भी शादी हो, एक तो मोहद्दा में शादी है पता नहीं किसकी, और एक ऐसे ही किसी की भी शादी थी, इसके जो जॉन भाई आए थे वहाँ पे, किसी रिश्तेदार की, वहाँ की शादी। और कपड़े पहनना देखो, मतलब इतने अच्छी-अच्छी जगह भी जाती है ये, किसी भी मॉल में चले जाएँ या कहीं पे भी चले जाएँ, इतने इतनी गंदे कपड़े पहन के जाती है कि मुझे मतलब इरिटेशन होने लगा है। जैसे होता है ना कि कहीं गठड़ी में से कपड़े निकाले हों, बस पहन के चल पड़ी है लपेट के, ना इनके यहाँ प्रेस करते, ना इनके यहाँ कोई ढंग से रहते। रिज़ा का एक फिक्स है, काला दुपट्टा इन्होंने ले लिया, अब ऐसा लगता है मुझे कि काला दुपट्टा कभी धुलता नहीं होगा। और कोई भी ड्रेस हो, कोई भी कलर हो, बस काला दुपट्टा इसके गले में डाल दिया जाता है। सबा का पूरा मुँह सूजा हुआ था, हमारे वेट की वजह से हमें कुछ आता नहीं, फ्रेंड्स हम हिजाब लेते हैं, फ्रेंड्स हम सर कवर करते हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। सारे टाइम ये प्रॉब्लम्स काउंट करती रहती है। और यहाँ पे सारे चले गए हैं, बेटी खाला और रिज़ा। रिज़ा की पढ़ाई-लिखाई से इसको कोई लेना-देना नहीं है। अभी भी मतलब मेरे को लगता है अभी तो शुरू भी हो गए होंगे एग्ज़ाम्स, लेकिन ये सिर्फ़ बैठ के टाइम पास करते हैं, बातें करते हैं और घूमते-फिरते रहते हैं। रिज़ा की पढ़ाई से सालू अप्पी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। रिज़ा यहाँ काम वाली बनी हुई है। उसके बैग, हैदर के बैग, हैदर को सँभालना, और ये कोई भी कपड़े हों, उसके ऊपर काला दुपट्टा डाला, चल पड़े, चाहे वो कितने भी बड़े से बड़े मॉल में जाना हो या कहीं भी जाना हो। 1-2 शॉट के लिए रिज़ा को बुक खोल के बिठा देते हैं। भई ऐसे होता है क्या 12th की पढ़ाई? सिर्फ़ एक बुक खोल के बैठ जाओ, ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखी। और इसलिए बिठाया गया है ये, ताकि बच्चा पलट ना जाए, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है, वो उठेगा तो वो करवट वग़ैरह लेने लग गया होगा, इतना बड़ा हो गया है, तो वो बच्चा गिर ना जाए, इसलिए पहरेदारी के लिए किसी को वहाँ रहना पड़ता है। तो इस चक्कर में रिज़ा को वहाँ बिठा दिया जाता है और फिर बोलते हैं रिज़ा तो बैठी है तो किताब खोल ले कोई भी, तो हम शूट कर देंगे ताकि पब्लिक हमें गालियाँ ना दे। लेकिन ये कोई पढ़ाई नहीं होती है। वो चले गए यहाँ से वहाँ घूमते-फिरते, उसके बाद मॉल चले गए और मॉल या सहारा स्टार होटल चले गए, और उसके बाद बेटी खाला पे एहसान दिखाती है कि बेटी खाला तुम 2 दिन से खाना बना रही हो क्योंकि हमारी काम वाली नहीं आई है, तुम 2 दिन से बना रहे हो इसलिए हम बाहर खा लेते हैं। इसको ये नहीं कि भई इसको भूख लगी है क्योंकि इसका मन करता है बाहर खाने का, ये कभी बेटी खाला के लिए, बेटी खाला पे रहम करेगी, ये कभी बेटी खाला के लिए कुछ करेगी? अगर बेटी खाला के लिए कुछ करना है, रिज़ा रेहान के लिए कुछ करना है, तो सबसे पहले उनको प्रॉपर्टी लेके दो, उनके हक की कमाई है वो, तुम कोई एहसान नहीं करोगे उसमें। इनका बनता है 5-6 साल से जो कंट्रीब्यूशन रिज़ा रेहान ने दिया है, उसके हिसाब से ये दोनों बच्चों की एक-एक प्रॉपर्टी बनती है सैंडस्टोन बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में ये लोग रह रहे हैं ना, वहाँ 2 बीएचके जितना माताजी का घर है ना, माताजी का घर आज के टाइम पे जो सबा ने बाजू वाला घर लिया है ना, वो माताजी के घर के साइज़ जितना है। वो आज के टाइम पे 1 करोड़ का है सैंडस्टोन बिल्डिंग में। तो 1-1 करोड़ तो दोनों बच्चों की आराम से बनती है। 1 करोड़ का मतलब ये जब इसका करियर पीक पे चल रहा था, जब 2.5 3-3 मिलियन व्यूज़ आते थे, तब ये एक टाइम पे 40-45 लाख कमाती थी। तो सोचो 1 महीने में 40-45 लाख कमा रही है, तो रिज़ा रेहान का कंट्रीब्यूशन 30% तो रहा ही होगा, तो आराम से इनको मतलब 1 साल के अंदर 1-1 मकान मिल जाना चाहिए था। हर साल 1-1 मकान मिलना चाहिए इनके हिसाब से तो। लेकिन ये देती कुछ भी नहीं है। किसी के हक का पैसा खाना कितना बड़ा गुनाह है, इन्हें इस बात से डर नहीं लगता। इन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। रिज़ा को तो बेवकूफ़ बनाया हुआ है इन्होंने कि तेरी बेकरी खोलेंगे तो तू बहुत अच्छी कुक है, और उसको लिए घूम रही है। तू राशन भी तू ही लेने चल, ग्रोसरी भी तू ही लेने चल, क्योंकि आधे टाइम बच्चा पकड़ना होता है और आधे टाइम इसको रेज बेट करवाना होता है कि पब्लिक एनॉय होगी, पब्लिक लिखेगी, और वही होता है। 50% कमेंट्स आज भी रिज़ा के लिए चल रहे हैं कि रिज़ा की पढ़ाई नहीं करती, रिज़ा को पढ़ने नहीं देते, रिज़ा ये, रिज़ा वो।
और इसको अच्छा लग रहा है, इसको यही चाहिए, इसको मज़ा आ रहा है। अब ये पूरे महीने ये करेगी जब तक एग्ज़ाम्स खत्म नहीं हो जाएँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में भी लेके घूमेगी इसे, और हो सकता है रिज़ा ने पढ़ाई छोड़ भी दी हो सकता है एग्ज़ाम्स दे भी ना रही हो ये, लेकिन ये सालों पे कभी बताएगी नहीं। ये ऐसे ही दिखाएगी पूरे महीना, और पब्लिक परेशान होती रहेगी, पब्लिक लिखती रहेगी, गालियाँ देती रहेगी, और ये अपना बैंक बैलेंस भरती रहेगी। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पब्लिक गालियाँ दे या प्यार दे। ये इतनी ज़्यादा ढीठ हो चुके हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि इज़्ज़त का डर उसको होता है जिसका कोई सोशल सर्कल हो, जिसके कोई फ्रेंड सर्कल हो, जिसके कोई रिलेटिव्स हों, जिसके कोई जानने-पहचानने वाले हों, उनको इज़्ज़त का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, इन लोगों के सामने हम कैसे शक्ल दिखाएँगे, इन लोगों के सामने हम कैसे उठेंगे-बैठेंगे, इन लोगों के सामने इनको कैसे फेस करेंगे अगर हमारा इज़्ज़त का मतलब कचरा हो गया तो। अगर हमारी इंसल्ट हो गई तो, हमारी बेइज़्ज़ती हो गई तो। लेकिन इनके पास तो ना फ्रेंड्स हैं, ना रिलेटिव्स हैं, ना नेबर्स हैं, ना कोई और इंडस्ट्री से इन्हें कोई जानता है, ना इन्हें कोई अपने घर बुलाता है, ना ये किसी के घर जाते हैं। तो ये तो वही कूप मंडूक जिसे बोलते हैं ना, कुएँ के मेंढक, कि मतलब वही सैंडस्टोन बिल्डिंग के 5-6 घरों में रहते हैं, आपस में वही मिलते हैं, 12-1 दर्जन लोग हैं ये लोग। 1 दर्जन लोग में सारी खुशियाँ बन जाती है, 1 दर्जन लोग में सारे बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाते हैं, 1 में दर्जन लोग में ही सारा इनका रमज़ान बन जाएगा। उन्हीं 1 दर्जन लोग में इनकी सारी ज़िंदगी कटने वाली है, और पूरी ज़िंदगी इनकी ना इन्हीं 1 दर्जन लोगों में ही कटेगी, बल्कि कम होते चले जाएँगे। जब यूट्यूब बंद होगा ना तो भाई-भाभी बिल्कुल अलग हो जाएँगे। सनी की शक्ल तो कभी नहीं देखेगा शोएब, और धीरे-धीरे कटते चले जाएँगे और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो ये जो 1 दर्जन लोग हैं ना, वो 1 दर्जन भी नहीं, 5-6 के 2 छोटे-छोटे ग्रुप से बन जाएँगे, तो ये ऐसी ज़िंदगी जिएँगे। तो इसलिए इन लोगों को डर नहीं है कोई भी, अपनी इज़्ज़त का कितनी भी बदनामी हो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई इंसान इनके कमेंट्स पढ़ता होगा और हँसता होगा, मज़े लेता होगा, इनकी खूब बातें बनाता होगा, इनके गाँव में तो एटलीस्ट। सनी की बहन तो खूब पढ़ती होगी, जो सनी की बहन सबा से इतना चिढ़ती है कि वो शादी होने के लिए बिल्कुल रेडी ही नहीं थी इन दोनों की। तो सनी से जब इसकी शादी हो गई तो ऑब्वियसली उसको गुस्सा तो आया होगा, तो वो तो बहुत खुशी-खुशी कमेंट्स पढ़ती होगी इसके, और खूब मज़े लेती होगी, अपनी माँ को भी बताती होगी, देखो ऐसे-ऐसे बेइज़्ज़ती कर रहे हैं। तो माँ तो भैया मुँह में दही जमा के बैठी हुई है कि हाँ बेटा खुश है हमारा, पैसे बहुत आ रहे हैं, सूट भी फ्री का दिया था इस बार तो, और इस बार तो हमें एक चॉकलेट भी खिलाई थी, हमने बोला अच्छी है मेरी प्यारी बेटी, बहुत अच्छी है। हमें तो कुछ समझ नहीं आया, चॉकलेट के लिए बोलना था या सालू के लिए बोलना था, हमें तो एक पता है, एक चीज़ बोलनी है, अच्छी है, बात अच्छी है। ऐसे हम बोल देते हैं जब भी कैमरा लेके हमारे आसपास मंडराती है। हमको तो अभी अच्छी लगने लगी है, फ्री में सूट मिल जाते हैं, पर्स भी दिलाया, देखो काजू किशमिश भी दिला दिए, फ्रूट भी ले ला दिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इज्जत होए उसकी ना इज्जत होए। सनी ने बोला है ऐसे ज़्यादा तारीफ करोगी तो थोड़ा परमानेंट रोल मिलता जाएगा, जैसे उसकी अम्मी का है परमानेंट रोल, ऐसे अभी हम टेम्पररी आर्टिस्ट हैं, थोड़े दिन बाद हम भी परमानेंट हो जाएंगे, फिर हमें ज़्यादा सूट मिलेंगे, हो सकता है कमरा भी असाइन कर दे हमें नए वाले घर में, तो हमारी तो ज़िंदगी निकल जाएगी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये देखिए सबा यहाँ सूटों का ढेर लेके बैठी हुई है। इसके पास आप ध्यान देखना, जब कोई कंटेंट नहीं होता ना, इसका एक फिक्स है, ये सारे कपड़े गिरा लेती है, या तो अपनी माँ को बिठा देगी या खुद बैठ जाएगी, रिज़ा को बिठा देगी कि हम तो अलमारी की सफाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, और ये सूट, ये मैचिंग, ये दुपट्टा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यहाँ पे आके कहानी कर रही थी, आपके साथ भी होता होगा ना ऐसा, कभी सूट है तो कभी दुपट्टा नहीं है, कभी दुपट्टा है तो कभी सलवार नहीं है। फ्रेंड्स हमारे साथ तो बहुत होता है। नीचे किसी ने कमेंट लिख रखा था इसके कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम संभाल के रखते हैं, अच्छे तरीके से रखते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तो इसका ये फिक्स पैटर्न है, और मैंने बहुत बार देखा है, जब कुछ कंटेंट नहीं है ना इसके पास, तो अपनी अम्मा को बिठा के यही करवाती है। तो अभी अम्मा तो गई हुई थी, तो इसको लगा किसको बिठाऊं, तो अभी थोड़ी देर बाद बस गिरा तो लिए होंगे, हो सकता है गिरवाए भी रिज़ा से ही हों, यहाँ बैठ के 2 शॉट देगी, 4 कहानियाँ सुनाएगी, उसके बाद फिर बेटी खाला और रिज़ा दोनों मिलके, दोनों माँ बेटी जो नौकरानी बनी हुई है ना इस घर की, वो उठा के इसके कपड़े समेटेंगी, फिर 2 शॉट दिखा देगी, फ्रेंड्स देखो कितनी अच्छी लग रही है ना हमारी अलमारी। मतलब मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि रिज़ा और रिज़ा की माँ, दोनों माँ बेटी कितनी बेशर्मी से इनके घर में पड़े रहते हैं। मतलब कोई ऐसी होती है कि खाला अपनी भतीजी लगी ना, ये भांजी लगी, भांजी के घर में, मैरिड भांजी के घर में पड़ी हुई है नौकरों की तरह, गद्दा डाल के बिछा के सो रही हैं, पूरे दिन परमानेंट पड़ी रहती हैं। मतलब ऐसा कौन होता है जिसका खुद का घर है, खुद का हस्बैंड भी है, घर भी है अच्छा खासा बना बनाया, वहां जाके रहो ना, लेकिन यहीं पड़े रहेंगे। और पता है कि भाई यहाँ 15,000 की सैलरी मिल रही है, और खाना पीना कपड़े वपड़े फ्री मिल रहे हैं, तो बस चलने दो गाड़ी। और यहाँ पे आके इनका ये ड्रामा चल रहा था
उल्टी-सीधी कहानियाँ बता रहे थे, फ्रेंड हम तो कभी मिले ही नहीं, फ्रेंड हमने तो कभी सनी को देखा ही नहीं, हमारा तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, हम तो सनी की फ़ोटो देखते ही फ़िदा हो गए थे फ्रेंड, सनी इतना हैंडसम था, सनी इतना एकदम हीरो माफ़िक लग रहा था फ्रेंड, फिर तो हम उसको देख के हमने फटाफट इमोजी, हार्ट इमोजी भेजना शुरू कर दिया, ऐसे हमने बस 15-20 लड़कों को भेजते थे, हम सोचते थे फ्रेंड कि जिसका भी क रिटर्न आ जाएगा ना, कुछ भी रिप्लाई, हम उसी के पीछे लग लेंगे फ्रेंड, बहुत लोगों ने हमें रिप्लाई किया, हम उनके सबके पीछे लगे, पैरेलल में हम 7-8 लड़कों के साथ ऐसे मैसेज मैसेज खेलते थे फ्रेंड और फिर सबने हमें धोखा दे दिया। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगी किसने क्या दिया। नेहा ने बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी हमें, कि इसके पहले वाले बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ। तो तो भैया महोदा का कोई भी लड़का इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था और वो मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था कि सालू अपी के एक बर्थडे में सनी बैठ के ज़मीन पे बैठ के बिरयानी ठूस रहा था और सालू अपी खिलखिलाती, मुस्कुराती, मंडरा रही थी और छत पे जो कॉर्नर में 7-8 लड़के खड़े थे, उन सबके मुँह में इसने केक दिया है। तो ऑब्वियसली सनी के मुँह में भी खिलाया होगा ना, जब 7-8 लड़के कॉर्नर में खड़े हैं, तो सनी वाला पार्ट नहीं दिखाया। फिर नीचे बेटी खाला के रूम में बैठा हुआ है, जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो वाला पॉडकास्ट देख लेना। मैंने वो अपनी पोस्ट में भी डाला था उसका लिंक भी, कि कई बार बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं ना, ढूँढना मुश्किल हो जाता है। तो जिसको इंटरेस्ट है वो देख लेना। फ़नी था, मैंने खुद भी देख लिया, मैंने कहा वो अच्छा था। एनीवेज़, तो वो तो पार्ट था ही। इसने कहा कि हम लव स्टोरी बताएँगे, नहीं बताएँगे, क्योंकि इसे डर था कि बताएँगे तो झोल होएँगे, झूठ निकलेगा, पता नहीं क्या-क्या निकल जाए, क्या-क्या खोदा है और फिर नेहा क्या बता दे, क्योंकि नेहा ने बोला था कि मैं सच-सच बता दूँगी, जो कि नेहा ने बता दिया। एक पार्ट मैं बोलना चाहती हूँ उसमें कि इसने बोला भाभी ने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो उस बात पे मैं बोलना चाहती हूँ कि कौन-सी भाभी जो असली में अपनी ननद से बहुत प्यार करती होगी, क्योंकि ये दिखाया जाता है ना, ये तो मेरी बहन जैसी है, ये तो मेरी बेटी है, मेरी गुड़िया है। कौन-सी भाभी जो अपनी ननद को अपनी बेटी, अपनी गुड़िया, अपनी सगी बहन जैसा मानती हो और उसको इस रिश्ते में बढ़ावा दे। अब आप सोच सकते हो, सबा भोपाल से आई है और करीब 7-8 साल से तो मुंबई में रह रही थी ये। थोड़ी बहुत तो भाभी ने, थोड़ी बहुत नहीं, शादी तक तो काफ़ी ग्रूम कर दी थी, शक्ल भी सुधार दी थी, थोड़ा पहनना-वहनना भी ठीक हो गया था इसका। अगर आप इसके इंस्टा के प्रोफ़ाइल देखो शुरू में तो अच्छे कपड़े पहनती थी, मतलब इंस्टा पे तो। व्लॉग में भी ठीक-ठाक ही पहनती थी शुरुआत में। और इसको मुंबई का कोई ठीक-ठाक लड़का मिल जाता, बहुत खानदानी टाइप नहीं मिलता, लेकिन ठीक-ठाक मिल जाता और जो थोड़ा बहुत नौकरी करता होता, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता और दोनों मिलके कुछ ना कुछ करते रहते। लेकिन नहीं, इसने चूज़ किया एक मौदा का, जो कि मतलब बहुत पैसे वाला भी नहीं था, खानदान का पता नहीं मुझे, लेकिन ना दिखने में अच्छा है, ना इसका कैरेक्टर कोई बहुत अच्छा माना जाता था और ना ये पढ़ा-लिखा था, ना ये पैसे कमाता था। तो बिल्कुल ही बेरोज़गार, आवारा टाइप लड़का जो गुटखा भी खाता हो, मतलब ये ऐब ही है क्योंकि ये सब चीज़ें छूटती नहीं हैं। गुटखा भी खाता हो और पढ़ा-लिखा भी ना हो, जॉब भी ना करता हो, ऐसे लड़के के पीछे मुंबई की लड़की पड़ी हुई है। मोहद्दा बिल्कुल गलियों में, गाँव में इसका घर है और इसने भाभी ने सपोर्ट किया, व्हिच मीन्स भाभी चाहती थी भैया तेरा बंटाधार हो जाए, तू यहाँ से निकले, क्योंकि भाभी को समझ आ गया होगा, भाभी शादी से पहले से ही लिव इन में रह रही थी कई साल से और ये सारे वहीं रहते थे सैंडस्टोन में। तो ऑब्वियसली इनकी हरकतें, इनकी नीयत सब कुछ दिख गया होगा, क्योंकि जब तुम 2-4 घंटे किसी से मिलते हो ना, तुम्हें इतना पता नहीं चलता। जब तुम रहने लग जाते हो ना, उस इंसान के साथ बिल्कुल जब साथ में रह ही रहे हो, सुबह-शाम मिल रहे हो, सुबह-शाम साथ में घूम रहे हो तुम, तो तुम्हारी हर हरकत का पता चल जाता है, तुम्हारे दिमाग का पता चल जाता है, तुम्हारा लेवल क्या है और तुम्हारी इंटेंशंस क्या है, सब कुछ भाभी जी को समझ आ चुका होगा। तो भाभी जी तो छुटकारा पा रही होंगी कि भैया हँस-हँस के मीठा-मीठा बोल के इसको फँसा दो, पड़ने दो इसे कचरे में जहाँ पड़ना चाहे। क्योंकि सोचो, भाई अगेंस्ट था, भाई को पता था ये लड़का इसके लिए सही नहीं है। लेकिन भाभी ने लगी रह बेटा, लगी रह, मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हुई, तेरी भी होएगी। मैंने इस फैमिली के लिए बहुत किया, अब तू भुगत। अब तेरे साथ वही होगा जो मेरे साथ तुम लोगों ने किया। कि मैं कमाने वाली और 4 लोग मुझ पे पलने वाले। अब बेटा तू कमा और सारे इन लोगों को मौदा के अपने खानदान को पाल, ससुराल वालों को पाल। अब सोचो देखो, सनी की फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस थी कि भई ये सालू जी जो ये काम करती है, जो नैन मटक्का करती है और अपना आँख मार-मार के टिकटॉक के वीडियो बनाती है, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं, सनी मैं लग रही हूँ ना रेड हॉट। फ्रेंड्स सबसे अच्छी किस तो इमरान हाशमी की होती है, फ्रेंड्स वो वाली इसकी रील भी है, मेरे पास भी है और इसके इंस्टा पे भी है। तो वो सब नौटंकी जो करती है पब्लिक प्रोफाइल बना के, जहाँ कोई भी रिप्लाई कर सकता है और लड़के तो इस टाइप की रील देखते ही इमीडिएटली रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं, नौटंकियाँ शुरू कर देते हैं। तो उन्हें पसंद नहीं आया, तो भाभी जी को तो पता था कि वो फैमिली बड़ी रिग्रेसिव फैमिली है, ऑर्थोडॉक्सी फैमिली है और वो इस चीज़ों को पसंद नहीं करते।
तो तभी भी भाभी जी ने बहुत अलाउ किया, बढ़ावा दिया, हाँ, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, तेरे लिए बिल्कुल सही है, वही तुझे एकदम पकड़ के रखेगा, जकड़ के रखेगा, बहुत हवा में उड़ रही है बेटा तू, मेरे पीछे-पीछे शूटिंग पे आने लगी है, बहुत हवा में उड़ रही है, तेरे लिए बिल्कुल वही सही है। तो भाभी जी ने इस रिश्ते को सपोर्ट किया, तो इससे भाभी जी की इंटेंशन भी साफ दिखती है। अगर दीपिका कक्कर की सगी बहन होती शालू अप्पी की जगह, तो क्या दीपिका कक्कर इस रिश्ते के लिए बढ़ावा देती? कभी नहीं देती। वैसे दीपिका कक्कर तो भैया साइको है थोड़ी-सी, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन किसी भी नॉर्मल लड़की की सगी बहन होती और उसको पता होता कि वो सनी जैसे लड़के के साथ प्यार में है, जस्ट इमेजिन एग्ज़ैक्ट सेम सिचुएशन कि अगर वो किसी नॉर्मल लड़की की बहन होती, तो वो बहन कभी भी अलाउ नहीं करती, उसको समझाती, भाई तू ढंग के माहौल में रहने वाली है, तेरा अपलिफ्टमेंट हो चुका है, तू थोड़ा-सा बेटर हो चुकी है, ग्रूम हो चुकी है, तो वापस से बैकवर्ड क्यों जाना चाहती है? समझाती। लेकिन यहाँ तो भई फुल सपोर्ट था, फुल। दीपिका को लगा होगा कि भैया ये निकले कलेश कटे, आराम से चैन से जिएँगे, बहुत नौटंकी करती है और इसके सपोर्ट में माताजी भी बहुत फैलती है, तो माताजी के भी पाँव थोड़े ढीले हो जाएँगे और मैं पूरा थोड़ा डोमिनेट करने लगूँगी और भी ज़्यादा। बट भैया दीपिका का पासा पलट गया, ये तो एक बंदे को उठा के सर पे ले आई और मतलब सर पे लेके मुंबई में ही नहीं आई, ये तो मीरा रोड की उसी बिल्डिंग में आई, तो मतलब छाती पे मूँग दलेगी ज़िंदगी भर। 5 बीएचके बना लिया दीपिका ने, उसके ऊपर 5 बीएचके बनेगा इसका और यूट्यूब तो बंद हो जाएगा। चलो यूट्यूब पे तो इनका करियर कितने दिन चलेगा, 2, 4, 5 साल का और कितना चलेगा और उसके बाद ये ज़िंदगी भर एक-दूसरे का मतलब ऐसा हाल हो जाएगा, एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। मतलब जब ना 10 एक साल बाद ऐसा हालत हो जाएगी इनकी कि ये सेम लिफ्ट में भी अगर टकरा गए ना, तो एक-दूसरे से नज़रें नहीं मिलाएँगे, हाय हेलो कहना तो बहुत ही दूर की बात है। तो ये रिश्ता इनका ऐसा होने वाला है थोड़े दिन बाद। अब ये दूसरे व्लॉग में, तो दूसरे व्लॉग में एक तो ये मुँह भी नहीं धोती है और सीधा उठ के बच्चा भी बेचारा ऐसा थकेला बेचारा, ये नहीं कि बच्चे को सँभाल ले, बच्चे को नहला-धुला ले, बच्चे के साथ खेल ले, नहीं जी, बच्चा उठाया जैसे ना हर उसमें होता है ना कि बच्चे के नाम पे दे दे, वो वाला फ़ील आता है मुझे कि भीख माँगते हैं ना लोग बच्चे के नाम पे, जब जब कैमरा ऑन होगा बच्चा उठा के आ जाएगी। तो बच्चा उठा के आज तो हमें यहाँ जाना है, जो भी हम करेंगे बताएँगे। भाई तुम वैसे जो भी करते हो बताते ही होगे, इसमें नया क्या है? और इसको जाना था शादी में। अब शादी में जाने के लिए इसने एक वो जो ब्यूटीशियन है इसकी, उसको बुला लिया कि मेरे को तैयार-वैयार कर दे। वैसे इतना बड़ा-बड़ा ये ज्ञान पेलती है कि इस्लाम में तो हाँ, जैसा अल्लाह ने बनाया है तुम्हें वैसा ही अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये है, वो है। लेकिन आँखों पे लेंस भी लगाना है, फेक लैशेज़ भी लगानी है, फुल ऑन मेकअप भी करना है। उससे पहले अपनी सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज़ करा के इसने अपना जो यूनिब्रो थी वो भी ठीक करा लिया। ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लेती है, सुनने में आए, ताकि इसके गोरा रंग आ जाए और अपना मस्से-वस्से सब सर्जिकल तरीके से इसमें हटवा लिए। और लेकिन नेल्स नहीं बढ़ा सकते भई, तुम कुछ भी कर सकते हो, नेल्स नहीं बढ़ा सकते। सारा इस्लाम यहीं पे आ जाता है नेल्स पे ही। बाकी कुछ भी हो, नेल्स नहीं बढ़ने चाहिए, वो भी रिज़ा के। खुद के बढ़े तो वो मंज़ूर है। तो आप देखते जाओ इनकी हिपोक्रेसी। और इसके कपड़े देखो, इसका हुलिया देखो, इसकी हालत देखो। मोटापे से, चर्बी से इसके गाल-वाल ना सब लटक गए हैं। जितना भी मतलब ये हिजाब बाँध ले, दुपट्टा ओढ़ ले, गाल-वाल सारा मतलब बुरा हाल हो चुका है। और इसका नाटक कि भई कर्टन से मैचिंग इसके बेड का पीछे का बेड कवर का जो कपड़ा है वो होना चाहिए। मतलब घर में सामान फैला पड़ा रहता है और ये आज जो बाज़ार गई है ना, उसके कपड़ों का स्क्रीनशॉट मैं दिखाऊँगी। कितने बुरे हाल में, मतलब इतने बुरे हाल में कोई कैसे बाहर जा सकता है? ना मिक्स, ना मैच, ना कुछ भी नहीं। मतलब कुछ भी उठाया, सर पे डाला, कुछ भी पहना और चल पड़े, लेकिन बेड के कवर का वो और पर्दे का कर्टन मतलब मैच होना चाहिए। इसको लगता है घर में मैं बहुत बड़ी इंटीरियर डिज़ाइनर बन चुकी हूँ और मैं जो ऐसा करूँगी इससे मैच का ये, भैया तुम अपने कपड़ों का तो मैच कर लो ना तुम। मतलब सर पे दुपट्टा कुछ और, बॉडी पे कपड़ा कुछ और, नीचे पजामा कुछ और, सड़ी हुई चप्पलें पहन के ये चल पड़ती है ना, मुझे लगता है अगर सामने कोई दिख जाए तो कैसे लोग जज करते होंगे इसको। क्योंकि एक होता है बिल्कुल नीचे वाली दुकान से जाके दूध लेके आना, उसमें भी लोग 4 बार सोचते हैं कि कई लोग दिख जाते हैं। और ये एक होता है स्काई सिटी मॉल चली जाती है ये, या किसी भी जगह आज एक गैस का स्टोव लेने गई है, रूम्बा वगैरह देख के पागलपन मचा रहे हैं। लेकिन उसका हुलिया देखना कितना बुरा है। और यहाँ पे जो ये इसका नाम पता नहीं आफिया है, क्या नाम है जो भी, ये आई थी और इसने भी अपनी शादी में हिजाब हटा रखा था। वैसे जब भी यहाँ आती है हिजाब पहन के आती है, लेकिन खुद की शादी है तो हिजाब हटा रखा था। अब रिज़ा को तो बिल्कुल भी कुछ करना अलाउड नहीं है, लेकिन मैडम जी को कहीं भी जाना है तो ब्यूटीशियन आएगी, वो इसका फुल ऑन मेकअप करेगी, तब ये जाके शादी में जाएगी। इस लड़की को इसने गिफ्ट दे दिया, कुछ-कुछ चीज़ें दे दी और उसका मतलब वो अपना व्लॉग शूट करे इंस्टाग्राम पे, जो भी हो सकता है, रील बनाती हो या कुछ भी हो, या हो सकता है अपने हस्बैंड को दिखा रही हो।
वो ये दिखा रही थी और उसको खड़े-खड़े पूरा शूट कर दिया। मतलब इनके घर में कोई एंटर क्या कर जाए, उसको व्लॉग का पार्ट बनना पड़ेगा। अगर ये किसी के लिए ₹2 खर्च कर रहे हैं, तो ये पूरा 3-4 मिनट का कंटेंट निकालेगी। इसको कई बार लोग बोलते हैं कि भई सालू अप्पी जी, आप अपने चेस्ट पे ऐसे हाथ क्यों रख लेते हो? और भई सालू अप्पी को ये आदत है ये सब करने की। कोई इसे बोल दे, इसकी तारीफ़ कर दे, सबसे पहले इसके हाथ ऐसे हो जाते हैं क्योंकि इसे बोलना नहीं आता ना, क्या कैसे रिएक्शन दूँ मैं, क्या बोलूँ? वो सब आता नहीं है। वही लोगों से मिलोगे, जुलोगे, बातें करोगे तभी तो समझ आएगा कैसे रिएक्ट करना है, कैसे कन्वर्सेशंस करनी है। लेकिन अगर तुम मिलोगे ही नहीं, सारे दिन हाय फ्रेंड्स करोगे, रिज़ा मेरे लिए खाना लगा दो, रिज़ा मेरे जूते ला दो, रिज़ा मेरा दुपट्टा ला दो, मेरा गमछा कहाँ गया? वो सब करो, तो फिर कहाँ से आएगी बात करना? और इस सनी को देखो, भई सनी भी शोएब से कम नहीं समझता अपने आप को। अब ये 4 बटन खोल के घूम रहा है आजकल। भई ज़रा-सी बॉडी बना ली तो बटन भी खोलेगा क्या? अजीब ही लोग हैं। और इसका मेकअप मैं तो साथ में कपड़े देख रही थी। जो इसने 2 दिन पहले व्लॉग में कपड़े ज़मीन पे गिराए थे ना, वो मुझे लग रहा है वो 4-5 दिन तक ऐसे ही रहेंगे। वो उठा के सोफ़े पे डाल दिए सारे के सारे कपड़े। क्योंकि देखो घर में स्पेस तो लिमिटेड है ना इनके पास। कपड़ों की शॉपिंग ये हर रोज़ की करते हैं। मुझे लगता है हफ़्ते में 3 दिन तो ये कपड़ों की शॉपिंग करते ही करते हैं। और यहाँ कृष्णा यहाँ बच्चा खिला रहा है। मालकिन इसकी तैयार हो रही है। कृष्णा बच्चा ही खिलाने में खुश है कि भैया कोई नहीं, को जॉब तो मिला, कोई बात नहीं, मामा बना हुआ हूँ मैं। मतलब इतना बेवकूफ़ आदमी है ये, मुझे ये समझ नहीं आता कि इसको इतना क्या लाखों रुपए मिल रहा है क्या इसकी सैलरी, जो यहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है? या इनके भरोसे ही अपनी ज़िंदगी चलाने वाला है ये? और ये भालू जी पहुँच गई अपना सूट-वूट पहन के, अपना फुल ऑन मेकअप करके, लेंस पहन के शादी में। अब शादी में वो जॉन भाई आए थे दिल्ली से। अब जॉन भाई मिल गए बाकी लोगों से, तराना भाभी जी से भी मिल ली और स्टेज पे चढ़ते हुए, "हमें बहुत शर्म आ रही है, हमें बहुत शर्म आ रही है।" इसका ये हाल होता है सोचो। मतलब ये सारे दिन वीडियोज़ बनाती है, लेकिन इन पर्सन मिलने में इसकी फट जाती है। इन पर्सन किसी से मिलके किसी से बात करना इसके लिए बहुत बड़ा काम है। अगर शादी में किसी को कांग्रेचुलेशंस बोलने स्टेज पे चढ़ के जाना है, उसको फ्लावर्स का बुके देना है, तो इसकी हालत खराब हो रही है। तो ये कॉन्फिडेंस है इसका रियल में। और इसका यही होता है, मेनली इसको ये सिर्फ़ ये दिखाना होता है अपने व्लॉग में, कहीं पे भी चली जाए ना, घर से बाहर निकल जाए, तो इसको ये ज़रूर कवर करना होता है कि लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचाने के लिए कितना मरे जा रहे हैं। और सेल्फी खिंचा रहे हैं, अब ये देखो जितनी भी लेडीज़ तैयार हुई हुई हैं, ये इसका दुपट्टा और बाकी लेडीज़ का दुपट्टा देख लो। अब भैया हिजाब इसने बोला था हमें हिजाब पहनना है, तो प्रॉपर हिजाब बाँध के जाओ ना। नहीं, नहीं ऐसे मतलब लोग बोलते हैं कि बुड्ढी औरतों जैसे अपना दुपट्टा कान के पीछे लटका के घूमने लग जाती है। अभी शादी में मिल-मिला के आई हो, ये देखो कि हैदर को ये मोस्टली नहीं सँभालती है। कहीं पे भी जाए ना, या तो रिज़ा बेटी खाला सँभालेगी, सनी सँभालेगा, लेकिन ये नहीं सँभालती है। ये सिर्फ़ अपना लाइमलाइट बटोरती है कि भैया लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, मैं सेल्फी खिंचा लूँ, मैं उनके साथ बातें कर लूँ। बातें तो क्या करती है, इसे बातें तो करनी आती नहीं, बस सेल्फी खिंचा लूँ और अपना मुंडी हिला लूँ और अपना खूब सारा अपना कंटेंट बनवा लूँ बस, कि मैं कवर कर लूँ सब लोगों को कि वो मुझसे मिलने के लिए कितने बेकरार हैं। और जैसे ही आई है तो माताजी पहले से बैठी हुई है। माताजी को पता है भई कंटेंट देने जाना है, तब सूट-साट मिलेंगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा। नीचे गद्दा बिछा हुआ है माँ-बेटी के लिए। तो माँ-बेटी तो भैया वेट कर रहे हैं कि अब हैदर जी आएँगे, उनका डायपर-वायपर चेंज करेंगे, फिर तो कंटेंट बनेगा 10-15 मिनट का, उसके बाद सोना नसीब है, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा हमें सोना। माताजी उठ के सालू ओप्पी जी का स्वागत कर रही हैं, उधर हैदर जी का स्वागत हो रहा है और माताजी थक गए हैं, बहुत याद आएगी लेकिन ऐसे सफ़र की। अच्छा, सुनने में आया है कि इब्बू जी जो इब्राहिम अंकल हैं, उनका पैरों में दर्द हो गया। वो सोचो 17 घंटे का ट्रैवल करके आए हैं, माताजी 17 घंटे का ट्रैवल करके आई हैं और वो सीट्स रिक्लाइनर सीट्स भी नहीं थी, बैठ के आए हैं। और अंकल मोस्टली लेटे रहते हैं, तो 17 घंटे का ट्रैवल सिर्फ़ बैठ के आए तो उनको कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। अच्छे-अच्छे को प्रॉब्लम हो जाए। मैं फ्लाइट से जाती हूँ ना इंडिया, तो एक स्ट्रेच में 11 घंटे भी आता है कई बार, और मैं एमिरेट्स से भी गई हुई हूँ, तो 14 घंटे की फ्लाइट होती है और 14 घंटे की फ्लाइट में बैठे रहना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। क्योंकि ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो ना, तुम चल फिर थोड़ी ना सकते हो। और अंकल तो 17 घंटे, मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ कि वो कैसे आए होंगे बेचारे। चलो ठीक है, 2-4 छोटे-मोटे ब्रेक्स लिए भी होंगे उन्होंने, लेकिन फिर भी ब्रेक ले भी लो तो भी तुम्हें पता है ना, तुम कोई 2 घंटे का ब्रेक, 4 घंटे का ब्रेक तो नहीं लोगे। 15-20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम, फिर से तुम्हें बैठना है, फिर से 5 घंटे बैठना है, फिर 4 घंटे बैठना है, तो कैसे पहुँचे होंगे? और अंकल जी बीमार हो गए, लेकिन माताजी को तो भैया कंटेंट देने आना है। माताजी के पाँव सूजे पड़े हों, चाहे माताजी से चला नहीं जा रहा हो, लेकिन भैया सालो ओप्पी जी का फरमान आया है कि ऊपर आ जाना, नहीं तो फिर सूट-साट कुछ नहीं मिलेंगे, घूमना-फिरना नहीं मिलेगा। माताजी ने कहा, "अरे ऐसा मत करो सालू, आ जाएँगे बिल्कुल, साँस नहीं आ रहा है, चला नहीं जा रहा है सालू, लेकिन आना पड़ेगा, देखो सूटों से बहुत प्यार है हमें, खाने से बहुत प्यार है, भाई लेके गया था,
हमने सोचा आराम से बैठेंगे, पता नहीं कहाँ मिट्टी के टेले पे चढ़ा दिया, इतनी दूर जाना पड़ता था खाना खाने भी होटल में, हमें तो कुछ अच्छा नहीं लगा। सालू तुम अच्छी सी जगह लेके जाती हो, हम तुम्हारे पास आया करेंगे। तो माता जी तो आ गई फटाफट भाग के। और हैदर की हालत देख लो, हैदर तो मुझे लगता है अपनी आधी जिंदगी बिना पैंट के गुजारने वाला है भाई। जब तक हैदर अपने आप ही पैंट पहनना नहीं सीखेगा ना, तब तक कोई नहीं पहनाने वाला इसे, क्योंकि इस यहाँ पे सब लोग अपने अपने में बिजी है, किसी को पड़ी नहीं है हैदर की। सही बताऊं तो जो माँ होती है ना, या बच्चे का बाप होता है, जो पेरेंट्स होते हैं बेसिकली, वही सबसे ज्यादा कंसर्न होते हैं। यहाँ तो माँ को खुद की नहीं पड़ी भाई, माँ को तो अपनी ही नहीं पड़ी, अपना ही अपने आप को ही नहीं संभाल पाती माँ, बच्चा क्या संभालेगी। और सनी को तो भैया, सनी तो अपनी दुनिया में खोया रहता है कि कहाँ इससे छुटकारा मिले, मैं कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर आवारागर्दी कर लूं। और बेटी का तो नौकरानी है, वो तो अपना उल्लू सीधा करे, उन्हें क्या लेना देना। यहाँ पे कहते हैं फ्रेंड हमें ना पुणे जाना है, फ्रेंड हम पहली बार पुणे जा रहे हैं, पहली बार। और फिर फ्रेंड्स हम एक बार पहले भी गए थे भाभी के साथ। भैया इसको पहली बार और पहले जा चुकी है, इसमें डिफरेंस समझ आता है कि एक बार अगर तुम कोई काम कर चुके हो तो नेक्स्ट टाइम करते तो उसे दूसरी बार बोलते हैं। ये पागल औरत है, ये सन की है, सटक गई है ये औरत। इसको लगता है पहली बार फर्स्ट टाइम लिखने से पब्लिक पागल हो जाएगी, देखने लग जाएगी इसके ब्लॉग्स। तो इसको ना 15 मतलब मुझे लगता है कि 1.5 साल से हर चीज़ को पहली बार लिखती जाती है, हर चीज़ में पहली बार। और बेवकूफ़ बनाती रहती है पब्लिक को। अब तो बहुत ज़्यादा क्लिक बेटिंग करने लगी है। खैर, तो इस साइको है, ये भाभी भी साइको है और ये भी साइको है, दोनों एक से बढ़कर एक साइको हैं। तो सैंडस्टोन बिल्डिंग में रहने वालों का तो बुरा हाल होने वाला है थोड़े दिन बाद। अब ये देखो, मुझे लगा था ये वाला पार्ट मैं पहले कर चुकी थी, पुणे वाला। मुझे लगा था ये शायद रेहान को लेके गई है, ये रिजा को भी लेके गई थी। और आई वाज सो सरप्राइज कि रिजा को लेके गई है। भैया इनके घर में किसी को पड़ी नहीं है क्या? और रिजा को किस लिए लेके गई है? सिंपल, रेहान को तो ये अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए लेके गई है, और रिजा को इसलिए कि हैदर छोड़ के जाएगी ना ये होटल में, तो कौन संभालेगा। ये हो सकता है इसे बेटी खाला की भी जरूरत हो, बेटी खाला ने कुछ रीजन से मना कर दिया, या बेटी खाला हमको उल्टी आएगी, हमारे बस का नहीं है, उल्टे करते हुए जाएंगे तुम्हारे मुंह पे कर देंगे, देख लो सालो, हमारे बस का नहीं है इतनी देर बैठना। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम मॉडर्न बन के जाएंगे, फ्रेंड्स हम मॉडर्न, हमने जीन्स पहन ली है फ्रेंड्स, वो बात और है कि कार में बैठा नहीं जाएगा जीन्स पहन के, लेकिन हम जाएंगे। अब ये पुणे जा रहे हैं और सेम डे वापस आने का प्लान कर रहे थे। तो सोचो, रेहान जो अभी अभी आया है, वो भी 17 घंटे का ट्रैवल करके आया है, वो भी तो थक जाएगा, वो भी तो इंसान है। और इन दोनों बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी क्या? मुझे लग रहा है शायद कहीं ना कहीं रेहान का भी नाम कट चुका है भैया, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसके भाई भाभी को बुलाया था कॉलेज में। तो किस लिए बुलाया था? हो सकता है सस्पेंड कर दिया हो, या निकाल दिया हो कि भाई ये लड़का पढ़ता वढ़ता नहीं है, हो सकता है इसने कुछ हरकतें की हो, आवारागर्दी की हो, कुछ किया हो, तो हो सकता है निकाल दिया हो। मुझे पता नहीं, ये जस्ट मेरा स्पेकुलेशन है। और अच्छा, एक और चीज मुझे जो खटकी थी, इन्होंने 2 रूम बुक किए थे, और इनके साथ कृष्णा भी है, और रिजा और रेहान। तो बेसिकली कृष्णा, रिजा, रेहान एक रूम में रहेंगे, और सालू अपी और सनी और हैदर तो एक रूम में रहेंगे। तो ये रिजा को 2 बंदों के साथ, एक तो चलो उसका भाई है, और एक नामहरम, एक अनजान इंसान, उसके साथ ये रूम में रख रही है। ये इसने क्लैरिफाई क्यों नहीं किया, या इस बात पे किसी ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? या हो सकता है मैं ही गलत हूँ, इन्होंने 3 रूम लिए, लेकिन मैंने देखा था इन्होंने 2 रूम का दिखाया था टूर, और 2 रूम दिखाए थे, और ये सभा तो भैया फैल गई थी। रिजा तुम्हारा रूम में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये लो हैदर और संभालो। और हैदर अगेन विदाउट पैंट्स। हैदर अपना, रिजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ रिजा संभालेगी, इसीलिए रिजा को पुणे लेके आया गया है। अब उसका पूरा दिन बर्बाद, सुबह से ट्रैवल करके आई है, उसके बाद पूरे टाइम ये हैदर को संभालेगी, उसके बाद एक कार में बैठ के वापस जाएंगे। तो मतलब सोचो कितना ज्यादा अब्यूज कर रही है, और कह रही है कि रिजा और रेहान का बड़ा मन था पुणे आने के लिए। भाई उनका मन नहीं था, तुम लाद के लेके आए हो। इनफैक्ट रिजा तो पहले खुश होती थी, एक बार बहुत पहले का ब्लॉग है, जब ये भोपाल वगैरह गई थी, या मौदा भी गई थी, तो कई दिन बाद आई थी, तो सानू भाई ने पूछा और रिजा कैसा चल रहा है, तो रिजा कहती है कि सानू भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारा टाइम मिलता है, क्योंकि अभी सालू ओप्पी तो है ही नहीं, तो कोई काम तो है ही नहीं। तो सालू ओप्पी के काम करते करते ही रिजा बड़ी हुई है। सोचो, सालू ओप्पी अगर 1 महीना मौदा चली जाए, जस्ट इमेजिन 1 महीना मौदा चली जाए और रिजा यहीं पे हो, तो रिजा के पास कितना फ्री टाइम होगा, बहुत ज्यादा फ्री टाइम होगा। वो अपनी लाइफ के साथ कुछ कर पाएगी, कुछ भी मतलब पढ़ पाए या कुछ भी कर पाए, तो बहुत कुछ कर सकती है वो अपने लिए। लेकिन नहीं जी, सालू ओप्पी ऐसे उसको मतलब चेन बांध के रखती है कि भाई मेरे साथ साथ ही लगी रहे सारे टाइम। इवेंट मैंने पहले ही कवर कर दिया था, भीड़ आई हुई थी, बहुत सारी मुस्लिम लेडीज थी, साल ओपी जी चढ़ गए स्टेज पे, माइक ले लेके, 2-2 माइक ले लेके अपनी स्पीच दे रही है। फ्रेंड्स हम सबको दुआएं देंगे, आपको भी दुआएं देंगे, आप हमें दुआएं दो। दुआओं वर्ड से तो ऊपर ही उठती नहीं, हर सेंटेंस में दुआ दुआ चलता रहता है इसका।
एक चीज़ मुझे लगी थी यहाँ पे बड़ी अजीब, जब सनी भी स्टेज पे चढ़ गया है, सनी सबसे हैंडशेक कर रहा है। सनी का तो समझ में आता है ना महरम, महरम वाला पंडाल शायद लड़कों के साथ नहीं होता होगा। लेकिन जो सारी लेडीज़ हैं मोस्टली हिजाबी हैं इसमें और नकाबी भी हैं। नकाबी मतलब इन्होंने नीचे से नाक भी कवर कर रखा है ब्लैक कपड़े से। वो सारी लेडीज़ हाथ बढ़ा-बढ़ा के सनी से हैंडशेक करना चाह रही हैं। भई उन लेडीज़ के लिए तो सनी नामहरम हुआ ना, तो वो लेडीज़ क्यों सनी से मिलना चाह रही है, सनी के साथ हैंडशेक क्यों करना चाह रही है? ये क्या मतलब कॉन्सेप्ट है तुम्हारा? मुझे तो यही समझ नहीं आता कि हिजाब भी पहनना है, फिर उसको उसके सारे रूल्स भी फ़ॉलो नहीं करने हैं, तो ये कर क्यों रहे हो फिर? हिजाब कर भी क्यों रहे हो? वहाँ पे बच्चों ने कुछ ब्लाइंड बच्चों ने कुछ तो वहाँ पे कुछ बना रखा था और उसके बारे में बता रहे थे। सालों पे कैप्शन लिखती है कि हम इमोशनल हो रहे थे। भई इमोशनल हो रहे थे का ड्रामा मत करो। तुम उन बच्चों के लिए क्या करके आए हो? तुम वहाँ जाके वहाँ पे से खूब सारा फ्री का सामान लेके आए हो, वहाँ पे से कैश लेके आए हो और बस अपना लाइमलाइट बटोर के लाए हो। तुम उनके लिए क्या करके आए हो? वहाँ पे जाके सही में कुछ देते उनको कि हाँ भाई हमारी तरफ से ये जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। भाई हम इतने लाख रुपए या जो भी तुम हमें पैकेज दे रहे हो हम इनको दे रहे हैं ताकि इनकी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। वो होता है सदका-वदका जो भी ये बोलते हैं ना वो होता है वो। लेकिन नहीं, ये सिर्फ़ बटोरना जानते हैं, किसी को देना नहीं जानते हैं और सनी इतना नालायक वो जो बॉडीगार्ड्स वग़ैरह थी फीमेल बॉडीगार्ड्स उनको पैसे दे रहा था ना, ऐसे टिप देते ना, उनको दिखा के पैसा पीछे से कृष्णा को बोला होगा कि भाई कैमरा ऑन कर और तब वो निकाल के 500-500 रुपए या जितने भी पैसे दे रहा था, वो उनको दे रहा था। मतलब इतना लीचड़पन। ऊपर से जब ये घर आ रहे हैं तो इतना ज्ञान बाँटना शुरू कर दिया कि इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है, ये है, वो है, हम तो दुआएँ देते हैं फ्रेंड्स, आप हमें दुआ दो, हम तुम्हें दुआ दें, ये दुआ, वो दुआ, सब ड्रामा कर रहा था। पीछे जो समीर भाई बैठे थे वो भी सोच रहे होंगे क्या नौटंकी है और ये रात को लेट नाइट वो इवेंट खत्म हुआ है, उसके बाद ये घर आए हैं और इसी उसमें इनका एक्सीडेंट हुआ है। अब ये इसका नया व्लॉग है एक्सीडेंट वाला। मैं एक ही फ्लो में सारा कवर कर देती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं सैटरडे को बनाऊँगी बट मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा अभी बना देते हैं। तो यहाँ पे दोनों बैठ जाते हैं पति-पत्नी का आँखों में वही सब मेकअप लगा पड़ा है और फ्रेंड हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। कोई इतना हँसते-मुस्कुराते एक्सीडेंट की बातें बताता है क्या? सब आप बात को काट रही है ना ये जो भी अल्लाह ने किया ठीक है हम सब ठीक है, हम बच गए, हमें ये नहीं वो नहीं। सनी बता रहा फ्रेंड में जा रहा था, फिर फ्रेंड में ट्रक आ गया, फिर फ्रेंड हमारी गाड़ी ऐसे चली गई और सलवा सबा भी फ्रेंड ऐसा हो गया हमें तो लग रहा था पता नहीं कहाँ जा रही है। मुझे ये सारा ना फिशी लगता है। अगर सही में एक्सीडेंट हुआ होता ना इनकी फटी पड़ी होती, इनकी हालत ख़राब होती, इतना घबरा जाती कि वहीं पे वीडियो रिकॉर्डिंग करती सबसे पहली बात तो थोड़ी बहुत पक्का करती और उसके बाद ये जिस तरीके से बताते उसमें घबराहट दिखती क्योंकि किसी का भी ऐसे एक्सीडेंट हो जाएगा ना जो इसने कार की हालत दिखाई है और जो उसने स्टोरी बताई है कि कार का टायर पंचर हो गया, कार टकरा गई कहीं से क्योंकि वो डेंट तो इसने दिखा दिया है और कि वो ट्रक से टकराई। भाई ट्रक से टकराती ना तो ज़्यादा नुकसान होता। और सबसे बड़ी बात, जो डैश कैम होता है ना, जो डैशबोर्ड पे कैमरा लगा होता है, जो इस टाइप की लग्ज़री कार्स होती हैं उस पे, तो उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो निकाल के रिकॉर्डिंग दिखाओ ज़रा कहाँ तुम कार चला रहे थे, कहाँ वो टकराई, कैसे टकराई। ये तो कंटेंट की भूख ही है, ये तो छोड़ ही नहीं सकती कोई कंटेंट। इसके लिए तो बहुत बड़ा कंटेंट होता है कि कार का एक्सीडेंट हुआ, फिर हम खड़े हो गए, फ्रेंड हमें हेल्प करो। उसके बाद की स्टोरी तो इसने बताई नहीं। रास्ते में पुणे से ये मुंबई आ रहे थे, फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद ये आए कैसे? टैक्सी करी, उबर करी, अपने भाई को बुलाया, क्या हुआ? कुछ नहीं बताया इसने तो। तो ये सब झूठी कहानी है। बहुत पहले रेडिट पे आया था कि ये कार लेने वाले हैं और ऑब्वियसली भाई ने कार ले ली है, भाभी जी ने कार ले ली है, तो ये पीछे कैसे रह जाए? इसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही कॉम्पिटिशन है भाई-भाभी से ऊपर उठना। तो भाई-भाभी से ऊपर उठने के लिए भाई ने 1 करोड़ की कार ली है, तो ये भी लेगी। पैसे की तो कोई कमी नहीं है भाई। पैसे तो इसने 50 करोड़ कमा लिए होंगे मुझे लगता है। 50 नहीं तो चा 30-40 करोड़ तो कमा ही दिए होंगे यूट्यूब से। सिर्फ़ यूट्यूब से, बाकी इंस्टा अलग और कोलैबोरेशंस अलग, पता नहीं कितना पैसा कमाया होगा। तो पैसे की कोई कमी नहीं है। वो बात और है कि ये जाहिल लगते हैं, जाहिल ही लगेंगे हमेशा ज़िंदगी भर। ये कितना भी पैसा कमा ले, कितनी भी लग्ज़री कार्स खरीद ले, इनको ना रहना आता है और ना इन्हें ज़िंदगी एन्जॉय करनी आती है। तो ख़ैर कार ये लेने के प्लान कर रहे थे पहले से ही। अब एक नैरेटिव ही इन्होंने सेट करा कि भई हमारे पास तो पैसे नहीं है, इन्हें लगता है नज़र ना लग जाए कि इनकी जो ऑडियंस है ना बेवकूफ़ ऑडियंस, उनकी आँखें ना खुलने लग जाए कि भैया हम तो इनको देख-देख के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और ये तो प्रॉपर्टीज़ पे प्रॉपर्टीज़, घर पे घर और कार पे कार लिए जा रहे हैं। इनका लाइफ़स्टाइल तो इतना ज़्यादा इम्प्रूव होता जा रहा है, इनके पास तो अंधा पैसा बरसा है, हम क्यों टाइम बर्बाद करें? हम क्यों इनको रईस बना रहे हैं? तो इनको ये डर लगता है कि ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए इस
तरीके की स्टोरी सेट करते हैं, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया फ्रेंड, हमारी कार तो पूरी खराब हो गई, अब तो हमें नई लेनी ही पड़ेगी। या तो सनी ड्रंक ड्राइविंग कर रहा होगा, ये अपना यहीं खुशामदीद में गया होगा, इधर उधर आसपास ही जिम गया होगा, कहीं भिड़ गई होगी कार, और फिर इन्होंने ये स्टोरी सेट कर दी होगी कि हम ऐसे ऐसे कहानी सुना देते हैं कि हम सब लोग साथ में थे और फिर ऐसे हमारा एक्सीडेंट हो गया, और अब तो देखो एक सैड स्टोरी भी बन गई है, एक अच्छा सा क्लिक बेट टाइटल भी मिल गया है, और कार दिखा देंगे हम, और हमें नई कार लेने का एक बहाना भी मिल गया है। या तो सनी को थार चाहिए होगी, सनी ने मार दी होगी कार गुस्से में आगे कहीं साइड में कि भैया मैं ही मार देता हूँ, कार हो जाएगी टोटल, और फिर मैं लूंगा फ्रेंड ये मेरा आइडिया था फ्रेंड, आपको कैसे पता चला, मुझे थार लेनी थी, मेरे सालों मुझे दिला नहीं रहे थे, मैंने कहा कार को मैं फोड़ दूंगा टोटल हो जाएगी, फिर मेरे को नई थार मिलेगी। तो फ्रेंड थार में तो सारी पलटन बैठ भी नहीं सकती है, सालू का कहना है कि मौदा के लोगों के बिना हमारे ब्लॉग चल नहीं सकते, तो सालू कहती है कि जब तक रिजा रेहान अम्मी बेटी खाला को नहीं बिठाएंगे कार में कहीं जाते वक्त, तो फिर हम ब्लॉग कैसे बनाएंगे, तो इसलिए भालू को चाहिए 7 सीटर एसयूवी और हमको चाहिए थार, हमको बनना है छपरी हीरो, और भालू को चाहिए ब्लॉग बनाना। तो फ्रेंड बड़ा कसम का है, तो फ्रेंड हम देखना अभी 2-2 कार ले लेंगे, हमारे पास बहुत कमी है, इसीलिए मैं खुश हूँ, मेरी बीवी खुश है, मेरी माँ खुश रहे ना रहे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड हम जा रहे हैं हमारा गैस स्टोव लेने, क्योंकि हमारे गैस का पता नहीं क्या हो गया फ्रेंड, हमें बार बार पैसा लगाना पड़ता है। ये गैस स्टोव लेने जा रहे हैं पैदल, और फिर जाएंगे ऑटो में बैठ के। क्यों भाई तुम अब उबर नहीं मंगा सकते, उबर मंगाओ ना, उबर सर्विसेज चलती हैं, तुम्हारी भाभी जी के पास 3-4 कार है, उनसे उधार मांग लो। नहीं जी, इन्हें भाभी जी से तो खैर बनती नहीं है, भाभी जी देंगी भी नहीं। और पहले भी मैंने एक बहुत पहले इनका ब्लॉग देखा था, उसमें हुआ क्या था कि रिजा बोलती है भाभी सालू अपी पूछ रही है ड्राइवर भैया फ्री है, हमको कहीं जाना था, तो दीपिका जी हाँ हाँ फ्री है, हो जाएंगे फ्री, अभी थोड़ी देर बाद हो जाएंगे, हाँ फ्री है। तो भैया पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, वरना हम दोनों माँ बेटी ऑटो रिक्शा में बैठ के जाती थी। जब ये सालों पे शुरू में ब्लॉग बनाती थी ना, जब तक इसने खुद कार खरीदी नहीं थी, तब तक सालों पे जब भी मार्केट जाती थी लेस लेने, दुपट्टा लेने, अपनी अम्मी के लिए सूट लेने या कुछ भी काम करने, दोनों माँ बेटी बैठ के ऑटो में जाती थी। जबकि दीपिका कक्कर के पास कार और ड्राइवर दोनों था, और आई थिंक 2 कारें थी, लेकिन तभी भी दीपिका कक्कर इनको कार नहीं देती थी, क्योंकि दीपिका ने देख लिया ना कि भैया ये तो पूरा खा जाएंगे, ये तो वो है कि उंगली पकड़ाओ तो कलाई पकड़ के पूरा सर पे बैठ जाए। तो दीपिका कक्कर ने बाउंड्री ड्रॉ कर रखी थी। अब ये मत बोलना मैं दीपिका कक्कर की फैन बन गई, लेकिन मैं इस टाइप की सर्कमस्टेंसेस में जो लेडीज एक बाउंड्री ड्रॉ करती है ना, उस चीज की मैं फैन हूँ, और उस चीज में मैं दीपिका कक्कर को सपोर्ट करूंगी, और हर लेडी को ये करना चाहिए। तुम्हारा चाहे कोई फ्रेंड हो या रिलेटिव हो या कोई भी हो, अगर जरूरत से ज्यादा तुम्हारा कोई फायदा उठाने की कोशिश करे ना, तो एक बाउंड्री ड्रॉ करो और उस बंदों को लिमिट में रखो। तो दीपिका कक्कर ने इनको शुरू से लिमिट में रखा था, वरना तो ये रोज चढ़ती उनके सर पे कि दीपिका जी हमें तो लेस लेने जाना है, ड्राइवर भी दे दो कार भी दे दो, बोलिए दीपिका कक्कर को फिर ऑटो में जाना पड़ता, ये हाल कर देते उसका। वैसे उसका हाल कोई अच्छा है नहीं, कोई उसको इज्जत नहीं देता, कोई प्यार नहीं देता। दीपिका कक्कर की एक सबसे बड़ी गलती जो हुई है ना इस गेम में, ये हुई है कि उसने शोएब इब्राहिम का चैनल स्टार्ट करवा दिया। अगर वो शोएब इब्राहिम का चैनल स्टार्ट नहीं करवाती, उससे खुद का अपना रखती ना, आज भी उसके आगे पीछे लोग घूम रहे होते हैं। जहाँ ये शोएब इब्राहिम इंडिपेंडेंट बन गया, इंडिपेंडेंट इन द सेंस है तो वो कुछ काम तो कुछ करता नहीं है, बेरोजगार टाइप ही है, बट चैनल बनाने से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खुद का मतलब एक होता है ना पर्सनल बैंक बैलेंस, वो आ गया है, तो उसमें अकड़ आ गई है इस बात की कि मेरा पैसा भी है। वरना इसके पास अगर सिर्फ दीपिका कक्कर का ब्लॉग होता और जनाब का नहीं होता, जनाब ये सोचते एक ही तो घर है, एक ही तो बात है, दिखाएंगे क्या क्या करेंगे, तो आज दीपिका कक्कर की इज्जत हो रही होती। खैर, अब ये रिजा को क्यों लेके गई है? रिजा को गैस लेने के लिए लेके गई है, जैसे रिजा का घर हो। भैया घर सालू अप्पी जी का है, लेकिन रिजा को फ्रेंड्स ऐसे में रिजा की पसंद बहुत जरूरी होती है फ्रेंड्स, हम रिजा की पसंद के बिना कुछ नहीं करते भाई, रिजा के नाम कर दे ये घर और फिर रिजा की पसंद से कर। और रिजा भी इतनी पागल, ये वाला वो सीन था जिसमें मैं देख रही थी इनके कपड़े, भैया तुम क्या पहन के आते हो। रिजा इसी में 2 दिन से सो रही होगी, घर जाके भी इसी में सोएगी और कल भी इसी कपड़ों में मिलेगी। कोई भी कलर का ड्रेस पहना हो, कुछ भी पहना हो, एक काला गमछा परमानेंट होता है, और मुझे लगता है कभी धोते भी नहीं होंगे। इसमें गंदगी पसीना बदबू अकड़ गया होगा। सालों अप्पी जी अपने आप को एकदम सोच रही है मैं तो कटरीना कैफ लग रही हूँ, टेंट लगा के चल पड़ती है। इसका ड्रेस देखो, इसका गमछा देखो, और इसका जो पैंट है ना ब्लू पैंट, वो देखना, और ऐसे में घूम रहे हैं सब जगह। के कपड़े देखो, इतना गंदा ये गमछा, इतना गंदा ये कपड़े, गंदी सी ड्रेस, रिजा की गंदी सी ड्रेस, इतनी गंदे कपड़े, मतलब कोई घर में ना पहने, मैं सच बता रही हूँ, कोई घर में पहने में भी 4 बार सोचेगा
कि मैं इतने गंदे कपड़े कैसे पहनूँ। ये ऐसे कपड़े पहन के बाज़ार निकल पड़ते हैं और इनको चाहिए पर्दे मैचिंग के। और सबा की पैंट देख लो, मतलब ब्लू जीन्स के ऊपर इसने ये पहना है, इतना गंदा गमछा, और सनी हवाई चप्पलों में आ गया है। और ये यहाँ पे शॉपिंग करने आए गैस की, जैसे अर्जेंट हो, अब भी लेनी हो। गैस वैस लेके उसमें भी इतनी कहानियाँ, इतनी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, रिज़ा बोलती है फ्रिज की तरफ देख के, "सालों पे ये ऐसे 2-2 वाला चाहिए हमें, 2-2 वाला।" मतलब डबल डोर फ्रिज के लिए बोल रही है 2-2 वाला चाहिए। अगर सालों पे बोलेगी ना कि ऐसे 2-2 वाला चाहिए हमें फ्रिज, तो हमें लगेगा चल ठीक है भैया, अनपढ़ औरत है, भोपाल-ओपाल से निकली है, यहाँ पे मीरा रोड में पड़ी रहती है, इसको नहीं अकल, इसको नहीं है थोड़ी भी पढ़ाई-लिखाई का या एक जनरल अवेयरनेस। लेकिन रिज़ा जो मुंबई में पढ़ रही है और मतलब पढ़ ही रही है, स्कूल तो जा ही रही थी, यही दिखाया गया था हमें। आज की जनरेशन की लड़की है, वो बोल रही है कि 2-2 वाला फ्रिज चाहिए, 2-2 वाला। मतलब उसको ये नहीं पता कि इसे डबल डोर फ्रिज कहते हैं। और डबल डोर फ्रिज का करेगी क्या, वो उसका घर थोड़ी ना है। रिज़ा को लगता है कि ये सालोपी का घर इसका घर है। रिज़ा को घर सँभालते-सँभालते ऐसा लगने लगा है कि ये उसका घर है। रिज़ा को ना एक ट्रॉमा हो जाएगा, जब सालोपी अपना रंग दिखाएगी, वो बोलेगी अब निकलो यहाँ से, मौधा भागो। और ये जो रूम्बा होता है, जो आई रोबोट होता है, जो घर पे वैक्यूम वगैरह करता है, उसको देख के सनी ऐसा चौंक रहा था, पता नहीं ये क्या चीज़ है। जबकि रूम्बा को आए हुए इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इतने सालों से मेरे घर में है, मैं बता नहीं सकती। और यूएस में जो रह रहे होते हैं ना, मोस्टली सबके घर में होता है। और सालों पे कहती है झाड़ू पोछे करने वाला है। मतलब अगर तुम्हें नहीं पता कुछ चीज़ तो अपना मुँह बंद रखो ना, झाड़ू पोछा करने वाला नहीं बोलते इसको। सबसे पहली बात, सबसे पहले थोड़ा ज्ञान हासिल करो तब मुँह खोलो। ये वैक्यूम क्लीनर है और कुछ नहीं है। इसके लिए वो कह रही है झाड़ू पोछा। उसको लग रहा है भैया झाड़ू पोछा भी लगाएगा, कपड़े भी धो के सुखा देगा और सालों पे का गमछा भी उठा के ला देगा, चाय भी हाथ में दे देगा। सालोपी को तो ऐसा एक रोबोट चाहिए, थोड़े दिन बाद वेट हो रहा है। सालोपी को रोबोट नहीं चाहिए, सालोपी के पास रोबोट है ना, खुद के पर्सनल रोबोट, रिज़ा एंड बेटी खाला। उसके बाद महर तैयार हो रही है वहाँ पे। ये लगता है मुझे बुलेट लेने गए हैं, ये बाइक लेने गए हैं, क्योंकि सनी इतना खुश था, कहता है मैं बाइक लेने जा रहा हूँ, और सालोपी ने बोला नहीं मुँह से कुछ भी। और वहाँ पे जाके रॉयल एनफील्ड ले लें हम, या ये ले लें या वो ले लें, और सनी को इसने खुश करने के लिए मुझे लगता है बाइक दिला दी है। और 2-4 दिन बाद वो दिख जाएगी और फिर कुछ ना कुछ बहाना दिखाया जाएगा पब्लिक को थोड़ा-सा काम डाउन करने के लिए। फ्रेंड, सनी को हम वैलेंटाइन्स पे ये गिफ्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखो, ये बार-बार हमें धमकी देता रहता है कि देखो तुम्हें इतनी इज़्ज़त दिलाई और तुमने हमें क्या दिलाया, कुछ नहीं। तो हमने इसको फिर एक बुलेट दिला दी फ्रेंड्स, और फिर हम थोड़े दिन बाद थार भी दिलाएँगे। और इसीलिए सनी इतना चहक रहा था और आके खुशी-खुशी अपना मटन बना रहा था। और मटन बनाते-बनाते भी फ्रेंड ये वो है, फ्रेंड वो, कोई हेल्प करने नहीं आ रहा है, अपना मटन बनाया। सालू जी अपना स्पा करवा रही है। सालू जी किस खुशी में स्पा करा रही है? सालू जी कह रही है हम पुणे जाके आए ना, हम थक गए हैं। भाई थक तो रिज़ा भी गई है, उसका भी करा दो। थक तो तुम्हारी माँ भी गई है, 17 घंटे का ट्रैवल करके आई है। तुम्हारे पिताजी भी बहुत थक गए हैं, उनको भी मसाज वगैरह के लिए कोई भेज दो। माताजी का करवा दो स्पा वगैरह। नहीं जी, बेटी खाला का करवा दो, कभी वो भी थक जाती होंगी सारे दिन बच्चा सँभाल-सँभाल के, तुम्हारे घर का खाना बना-बना के। नहीं जी, मैडम जी सालू अप्पी जी को स्पा कराना है, क्योंकि सालू अप्पी जी थक गई हैं। सनी यहाँ लगा पड़ा है खाना-वाना बनाने में, तैयार करने में। अपनी महबूबा को मैं रिझाऊँगा। फ्रेंड, हमारी महबूबा वैलेंटाइन के लिए तैयार हो रही है, स्पा ट्रीटमेंट करवा रही है। फ्रेंड देखो सालू कितनी खुश है। सालू तुम भी खुश हो, मैं भी खुश हूँ। और यहाँ माताजी अलग आ जाते हैं। सालू अप्पी के घर जब भी कुछ खाना बन रहा हो ना, माताजी अपना खाना वाना ठूसने आ जाती है। माताजी का सही है, माताजी घूमेंगी फिरेंगी, खाएंगी ठूसेंगी, बस। माताजी को और कोई लेना देना नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। माताजी अपना एक सब्जी बनाते हैं, खीरे की प्लेट सजा के अपने इब्राहिम अंकल को देने चली जाती हैं। उसके बाद सीधा माताजी पहुँच जाती हैं यहाँ पे। सालू क्या बनाया है? खुशबू आ रही है, बहुत महक रहा है पूरा बिल्डिंग, लिफ्ट तक महक रही है। क्या बनाया है? हाँ चिकन ले आओ, जरा मटन भी ले आओ सब। अब यहाँ कफ्तान आए हैं, जो कफ्तान वाले जो भी इनका जो पेज होगा या जो भी बिजनेस है, उन्होंने कफ्तान भेजे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, हंस रहे हैं। मतलब कंटेंट कुछ भी नहीं है तो कुछ भी घसीट लो। इनका ये है, इनका बेस्ट है। कुछ भी नहीं है ना, तो ये 4 मौदा की औरतों को बिठा लो, एक दूसरे के ऊपर कैमरा डालते रहो, उनसे बोलो जो मर्जी बोलते जाओ बस। हमारी ऑडियंस इतनी पागल है कि तुम जो मर्जी बोलोगे उस पे ही चल जाएगा हमारा ब्लॉग। तो भाई माता जी सोच रही है जो मिल जाए बटोर लो। कफ्तान तो हम पहन लेंगे, हमसे सूट बनवा लेंगे। अरे माता जी क्यों पागल हो रहे हो? कितने सूट बनवाओगे? कफ्तान में पैसा लगा लगा के इसके सूट बनवाओगे? तुम्हारे पास सूट की कमी है क्या? जो पड़े हैं वो ही पहन लो। नहीं जी माता जी, हम तो ये पहनेंगे, इसके हम ये बाजू बनवा लेंगे, हम इसमें ये बनवा लेंगे, हम वो दुपट्टा ले लेंगे, मैं दुपट्टा हमारे पास पड़ा हुआ है। अरे मैं सोच रही हूँ कितनी बेवकूफ़ औरतें हैं ये लोग। मतलब या तो इससे ब्लॉग के लिए बोले जा रही हैं कुछ भी, या फिर सही में इतना लालच है कि कुछ भी मिल जाए तो हम तो लपेट लें उसको।
देखो रिजा पढ़ रही है, रिजा हमने तुम्हें पढ़ते हुए दिखा दिया, और देखो सब लोग बोल रहे हैं कि हमने अपना पुराना ब्रेसलेट तुम्हें दे दिया, तो हम लोगों को दिखा देते हैं कि वो पुराना ब्रेसलेट नहीं दिया है, हमने तुम्हें एक और खरीद के दिया है। ये देखो यहाँ पे जानबूझ के दिखाया जा रहा है कि देखो हम दोनों के मैचिंग मैचिंग है। कई लोगों ने ये भी लिखा है कि ये इसने वही ब्रेसलेट दिया था, लेकिन लोगों ने कॉल आउट किया तो फिर जाके इसने अपना एक नया ले लिया होगा, या कुछ भी वही पड़ा होगा वो पहन के दिखा रही है कि नहीं जी हमने तो रिजा को दिलाया था। और ये है हैदर का रूम। हैदर के रूम की हालत देखो भाई, कपड़े ही कपड़े हैं इनके पास, इतने कपड़े हैं जितने लोग हैं ना उनसे 10 गुना कपड़े हैं, और सारे साल ओपी जी के हैं, साल ओपी की सारी उतरन पहनते हैं बाकी लोग। रिजा के पास गिन चुन के 10 ड्रेसेस होंगी, बाकी सारी साल ओपी का ढेर है। अब एक कैसियो लिया है, अब कैसियो के बारे में इतना इन्होंने इस चीज को खींचा है ना, सनी ऐसे पागलों की तरह हंस रहा है, सनी को खुद नहीं पता होगा क्या है। और बहुत सारे लोगों ने ये लिख रखा है कि मुस्लिम्स में इस टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाना हराम है। भाई हराम हलाल की बात तो इनसे करो ही मत, हराम तो इनका यूट्यूब पे आना ही है, सबसे पहले तो यहीं से गड़बड़ हो जाती है। और यहाँ ये दोनों भाई बहन हंस रहे हैं अपनी माँ के ऊपर, क्योंकि माँ को पता नहीं उसको बोलते क्या है, माँ पता नहीं पियानो को प्लाजो बोल रही है क्या बोल रही है। अब सब लोग उसी चीज को मजाक बनाए जा रहे हैं। भाई तुमने सालों पे जितनी मिस्टेक्स करती है, सनी जितनी मिस्टेक्स करता है उसको कॉल आउट करो, और ये सारे लोग मजाक बनाए ना, इन दोनों का मुंह फूल जाएगा। सालों ओपी की गलतियों को कोई पॉइंट आउट करते फिर देखें, लेकिन ये सबकी बेइज्जती करती है। बेटी खाला की बेइज्जती हो रही है तो इसे बहुत मजा आ रहा है, अपनी खुद की बेइज्जती हो जाएगी तो फटाफट सफाई देने आ जाएगी है, सनी की बेइज्जती होगी तो भी आ जाती है कभी कभी, लेकिन बेटी खाला की बेइज्जती करती है, रिजा रेहान की बेइज्जती करती है, अपनी माँ की भी बेइज्जती करती है, भाई भाभी की तो हमेशा ही करती है, तब इसे सब सही लगता है। अब तराना भाभी जो जॉन भाई की वाइफ हैं वो आई हैं इससे मिलने, और इतने सारे गिफ्ट्स वगैरह लेके आई हैं बच्चे के और इसके नाम के सूट वगैरह। ये दोनों हाथों से पकड़ लेगी, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, लेकिन इसने कुछ नहीं दिया उन्हें। और अब ये मत सोचना कि दिया होगा हमें बताया नहीं, भाई 100 रुपए किसी को दे तो दिखा के देती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनको कुछ दे, इनके नाम की तो ये शॉपिंग करने जाती है। तराना भाभी आने वाली है तो हम सोच रहे हैं उनको कुछ सूट दे देते हैं, चलो शॉपिंग करने, तो एक ब्लॉग उसमें बना देती। और इसने ऐसे चाय नाश्ता सा करा दिया, शुक्र है इसने इतना तो कराया, पहले तो ये इतना भी नहीं कराते थे, और कोई खाना नहीं खिलाया, कुछ नहीं खिलाया, बस सीधा इतना सा नाश्ता करा दिया, दोनों हाथों से गिफ्ट बटोर लिए खुश हो के। हाँ, और वो इतने सारे कपड़े वपड़े लाए हैं लेकिन सब बेकार, क्योंकि हैदर ने तो भैया पैंट पहनी ही नहीं है, क्योंकि पैंट पहनाने के लिए तो मेहनत लगती है ना, डायपर चेंज करना पड़ेगा बार बार, तो पैंट पहनाए क्यों, तो ये पैंट पहनाते ही नहीं है हैदर को। तो ये बस इतने सारे जो आए हैं ना टी शर्ट ही यूज होने वाली है, नीचे के पैंट तो कभी यूज भी नहीं होने वाली है, और सब बटोर लेती है, खुश हो जाती है, रख लेगी, इतने ढेर ढेर कपड़े हैं उन्हीं में दब जाएगा, रह जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, फिर एक अलग व्लॉग आएगा, फ्रेंड्स हमारे इतने सारे कपड़े मिले थे हैदर को, वो तो छोटे हो गए, हैदर तो बड़ा हो गया, फ्रेंड्स हैदर भी हमारी तरह फल फूल रहा है, फ्रेंड्स आप बताएं हम क्या करें वजन कम करने के लिए अपना। फ्रेंड्स चलो अभी हम इन्हें बाहर घुमा लाते हैं अपने रेस्टोरेंट, हम तो घर में कुछ नहीं बना सकते खिला सकते, रेस्टोरेंट में खिला देते हैं, रेस्टोरेंट में थोड़े से लोग भी आए हुए हैं हमारे साथ सेल्फी लेना चाह रहे हैं, आजकल तो आते ही नहीं लोग, तो फिर हम क्या दिखाएंगे, हमारी बेइज्जती ना हो जाए। जॉन भाई जो हमारे साथ पार्टनरशिप करके बैठे हुए हैं दिल्ली वाले खुशामदीद में, अगर उन्हें इस खुशामदीद की असलियत पता चल जाएगी कि यहाँ तो कोई नहीं आता, और देखो हम तो गिव अवे भी करना का प्लान कर रहे थे, आज तक हमने गिव अवे नहीं किया, बार बार हम अनाउंस करते हैं इंस्टाग्राम पे कि हम गिव अवे करेंगे, आज विनर अनाउंस करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये सारे चिट्स फर्जी हैं, कोई हमारे रेस्टोरेंट में मुंह मारने नहीं आता, और ये सारे गिव अवे की रिसीट्स जो चिट्स डाली है वो सब हमने ही भर भर के डाल दी, रिजा को बिठाया था 2 घंटे उल्टे सीधे नाम लिख के डाल दो ताकि डब्बा भरा हुआ दिखे। यार बाय द वे ये गिव अवे कर क्यों नहीं रही है, इतने दिन से अनाउंस करे जा रही है, हम तो 26 जनवरी को करेंगे, हम तो फरवरी में करेंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे, लेकिन अभी तक इसने गिव अवे करा नहीं है। अब तराना भाभी जी जा रही है, इसके गले लग रही है तो गले भी लगना आता है इसे, तो ऐसे ऐसे गिर रही है उनके ऊपर, किसी को ढंग से ये ना हग वग भी नहीं करती है ये सोचती है चलो निकलो जाओ यहाँ से, मेरा ब्लॉग बन गया, मेरा कंटेंट बन गया, अब तुम निकलो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, सालों पे की फटी पड़ी होगी। फ्रेंड हमारे खुशामदीद की रौनक देख के कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दिल्ली वाले खुशामदीद से हमारा नाम काट दिया जाए, और जो 5 लाख रुपए मिलने की वहां से डील हुई है वो भी ना मिले, और सनी के साथ बैठ के ये स्कूटी से वापस आ रही है। भैया एक बंदे ने लिख रखा है फुटबॉल है कहीं लुढ़क ना जाए, ध्यान रखना सही में, मतलब मुझे लग रहा था, और ऊपर से देखो हेलमेट भी नहीं पहनता, ये हेलमेट भी नहीं पहन रहा, पीछे वाले को भी हेलमेट पहनना चाहिए क्योंकि ये रूल है, ये खुद रूल ब्रेक करते हैं, फिर कहीं कुछ हो जाएगा तो फरहान हमारे साथ ये हो गया, फरहान हमें नजर लग गया, आप हमारे लिए दुआ करना, फिर सारी जनता बैठ के इनके लिए दुआ करे, सारे रूल्स ये ब्रेक करें। और जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है ना, अगर ये सही में एक्सीडेंट हुआ है तो भी इनकी गलती होगी 100%। ना सनी बेल्ट पहनता है,
और ये ड्रिंक भी करता है, ड्राइव भी रैश करता है, ऊपर से ये सारे टाइम व्लॉग बनाते रहते हैं ड्राइव करते-करते, तो चांसेस कुछ भी हो सकते हैं। अब व्लॉग बहुत लंबा हो गया लेकिन ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट था। सालू ओप्पी जी नीचे आ गई हैं। नीचे आके बैठ के हम तो बस सुकून से अम्मी से बातें करने आए हैं और रिज़ा ऊपर पढ़ रही है। इसको सब पता है ऊपर क्या हो रहा है। ये रिज़ा वगैरह को ऐसे ऊपर कभी छोड़ती नहीं है। ये रिज़ा को कभी नीचे नहीं छोड़ती है। बच्चा यहाँ लिटा दिया है इसने। बच्चे की टी-शर्ट ऊपर हो गई है। बच्चा पैर मारे जा रहा है। वो पायदान पे, मतलब इसको बच्चे की तो कोई पड़ी नहीं है। खैर बच्चा इसका है, जो मर्जी करे, हमें इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मेन मुद्दे की बात ये है कि इसको अपने आप को स्पेशल फील कराना है। भाई वैलेंटाइन्स वीक चल रहा है, इसको हर रोज का ड्रामा चाहिए। रेहान की हालत देखो, 17 घंटे ट्रैवल करके, फिर पुणे का ट्रैवल करके, फिर इनके रात की नौटंकियां, दिन की नौटंकियां कर करा के भाई के घर अलग नौटंकी चलती है। उसके लिए मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, बीच में 1-2 दिन के अंदर बनाऊंगी पॉडकास्ट। और सबकी नौटंकी के अंदर ये पिस गया ये लड़का, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा। बेटी खाला आएगी ना, भागी भागी हैदर आ गया, लेकिन रेहान के ऊपर उनका ध्यान नहीं जा रहा कि रेहान की क्या हालत हो रही है। चापलूसी करने में इतनी माहिर हो चुकी हैं माँ बेटी कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, रेहान के साथ क्या हो रहा है। भैया तुम्हारा ही बेटा है, उस पर भी ध्यान दे लो जरा। सनी जिम से आगे गया था, फ्रेंड मैं आ गया हूँ जिम, अब देखते हैं सालू के लिए क्या है। सालू जी आके बोलती क्या है मेरे लिए कुछ है क्या। इसको सब पता है क्या हो रहा है ऊपर, क्या नौटंकी चल रही है, सब कुछ प्लान करके होता है इनके यहाँ। लेकिन इसको ये ड्रामा आज भी करना है। और आजकल पब्लिक ना वो प्रैंक व्रैंक पसंद नहीं करती है। वो एक जमाना था कि प्रैंक्स वैंक्स चलते थे और बहुत सारे लोग प्रैंक बनाते रहते थे। अब पब्लिक ने भी लिखना शुरू कर दिया, भाई इतनी बड़ी औरत होके क्यों नौटंकी कर रहे हो टीनेजर की तरह। सनी भी बिल्कुल नालायकों की तरह, फ्रेंड मेरी बीवी बहुत अच्छी है, फ्रेंड मैं खुश हूँ, इसने मुझे वादा किया कि वो थार दिलाएगी और बुलेट भी दिलाएगी, इसके लिए मैं नौटंकी का पार्ट बना हुआ फ्रेंड, वरना तो मेरा मन नहीं करता इसकी शक्ल देखने का फ्रेंड। और इसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आप देख सकते हो, इसकी हालत पूरी खराब हो चुकी है। अंदर जा रही है ऐसे देख के, अरे क्या है, अरे ये क्या है, बैलून, ये क्या है, अरे टेडी बियर, चॉकलेट। और वहाँ पे रिजा रेहान आते हैं, ये हमने बनाए हैं आपके लिए, हमने बनाया सालोपी, आपको स्पेशल फील कराना है सालोपी, 3 दिन हो गए थे आपको स्पेशल फील नहीं कराया था, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, हमें ऐसे लग नहीं रहा था कि हम नौकरानी है, हमें ऐसे थोड़ा मालकिन जैसी फीलिंग आने लगी थी सालोपी, आप हमें इतनी इज्जत मत दिया करो, हम तो बिल्कुल नौकरानी जो है नौकरानी की तरह रखा करो ना सालोपी, अब तो हमारी जिंदगी आपको स्पेशल फील कराने के लिए बनी है। अंदर जाके हंस रहे हैं और पूछ रहे हैं किसने बनाया किसने किया। और फिर वहाँ पे बहुत अच्छे है, बैठ जाओ तुम मेरे साथ, पूरा नौटंकी का पार्ट बनो। और रिजाई फैली पड़ी, यार टेडी डे है ना, टेडी डे भैया, टेडी बियर से 3 गुना साइज की तो तुम्हारी सालू ओप्पी हो चुकी है, ये टेडी डे बनाओगे तुम। और वैलेंटाइंस डे के बारे में बातें कर रही है। सनी कहता फ्रेंड देखो वैलेंटाइन डे के दिन मैंने किसी और से वादा कर रखा है फ्रेंड, इसलिए 15 तारीख को ले जाऊंगा, तुम्हें 14 तारीख को नहीं ले जा सकता। सालू समझा करो सालू, हम नहीं ले जा सकते फ्रेंड, आप ज्यादा बोलो मत, भड़काओ मत सालू को। सालू को मैंने बोल दिया 15 को इससे वादा करा है, 14 के दिन हम किसी और से वादा करके आए हैं, उसने गुटके की कसम दी है। देखो गुटका तो छोड़ नहीं सकते, तो हम कसम तो हमें निभानी पड़ेगी फ्रेंड। देखो 14 के दिन हम बहुत बिजी हैं, हम किसी और के साथ जाने वाले हैं अपना वैलेंटाइन मनाने, तो हमें मत बोलना कि सालू के साथ 14 के शाम बिताओ। 14 के शाम हम बहुत बुक हैं फ्रेंड, देखो 14 का दिन पूरा बुक है हमारा, सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी लड़कियों के साथ वादे किए हैं, और आज तो प्रॉमिस डे भी है। सालू ने कहा कि वादे वाला दिन है आज, तो हम भी वादा करके आए हैं बहुत सारी लड़कियों के साथ, 14 के दिन हम नहीं हिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं नजर आएंगे। हम बोल देंगे सालो हमको जिम में जाना है, सालों में रेस्टोरेंट में जाना है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, लेकिन फ्रेंड आप समझा करो हम पर्सनली बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और गुटके की कसम दी है कई लड़कियों ने, तो गुटका तो हम छोड़ नहीं सकते, तो फ्रेंड फिर हम मिलेंगे, बोलो जुबा केसरी। तो सालू जी बोलती है आज ना प्रॉमिस डे है, वादे वाला दिन। अब सालू जी के व्यूज गिर रहे हैं धड़ाधड़, तो सालू जी की रातों की नींद उड़ गई है और कहती है कि हम सब वादा करते हैं फ्रेंड्स, और आप भी हमसे वादा करो कि आप हमारा साथ नहीं छोड़ोगे। इसका मतलब है कि हम कुछ भी दिखाएं अंट शंट, तुम हमें देखते रहोगे। और इसमें से कुछ भोली बेवकूफ महा बेवकूफ ऑडियंस लिख भी रही है, हाँ सालों पे हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, भले हम फुटपाथ पे आ जाएं, भले हम रिचार्ज करा करा के अपना फोन अपना सारा बैंक बैलेंस खत्म कर दें, लेकिन हम आपके व्लॉग देखते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हर 3 महीने बाद एक प्रॉपर्टी खरीदें और हर 4 महीने बाद एक मर्सिडीज खरीदें। हम आपको बहुत बड़ा रईस बनते हुए देखना चाहते हैं, चाहे हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, हम जिंदगी में कुछ ना बन पाए, हम सारे दिन
बस बैठ के आपके ब्लॉग ही देखते रहें, चाहे हम बर्बाद हो जाएँ लेकिन हम आपको आबाद कर देंगे। तो सालों ओपी के फैन्स मोस्टली ऐसे ही हैं और कुछ पढ़े लिखे भी हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉल आउट करते हैं। आई होप कि वो इतना कॉल आउट करके अब थक चुके हों और अब ये देखना छोड़ दें, तभी इसकी व्यूअरशिप कम होएगी। तो चलिए ये थे इसके 2-3 दिन के व्लॉग। और जो इसने पुणे में नौटंकी की थी कि हमें तो इतनी इज़्ज़त मिली है और इतना नवाज़ा है इज़्ज़त से, जैसे उसका भाई कहता ना हमें तो इज़्ज़त से नवाज़ा है। तो ऐसे जो नौटंकी करी थी, इतनी इज़्ज़त से तुम्हें मोहद्दा में क्यों नहीं नवाज़ते? इतनी इज़्ज़त तुम्हें मोहद्दा में क्यों नहीं मिलती? भई जिस गाँव के लोग हो तुम, उस गाँव में तो तुम्हें बिल्कुल सर आँखों पे बिठा लेना चाहिए था। लेकिन इतनी इज़्ज़त तो तुम्हें वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलती, इतनी तो छोड़ो बिल्कुल इज़्ज़त नहीं मिलती। वहाँ तो तुम गलियों में जाते हो, कोई तुम्हें पलट के नहीं देखता। ना कोई दुकानदार तुम्हें बुलाता है, ना कोई अड़ोस-पड़ोस वाला तुम्हें बुलाता है। सारे दिन अपने बेटी खाला के घर में पड़ी रहती है छुप-छुप के या फिर अपने ससुराल वाले कमरे में पड़ी रहती है। इसके अलावा ये कहीं नहीं भटकती। लेकिन पुणे में जाके एक जो होती है ना पैसे देके भीड़ इकट्ठी करते हैं लोग, वहाँ जाके इसको अपना वो दिखाना होता है कि मैं तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ। भाई असली इज़्ज़त होती है तुम्हारे असली गाँव में। जहाँ तुम्हारी रिश्तेदारी हो, जहाँ तुम्हारी पुरानी पहचान हो, वहाँ होती है तुम्हारी असली इज़्ज़त। अगर वहाँ पे तो तुम्हारी इज़्ज़त नहीं कर रहे ना, तो समझ जाओ कि बाकी इज़्ज़त सब नकली इज़्ज़त है। तो चलिए जी, बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बंद करते हैं, उसके बाद भाई-भाभी के ऊपर बनाऊँगी एक ज़रूर। भाभी भाभी जी भी प्यार में पगला गई हैं। भाभी जी अलग अपना प्रॉमिस डे मनाने में लगी हुई हैं। तो अब बस करते हैं एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय-बाय।